हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 5th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 में है आपका आज हंसी का पिटारा। हंसी का पिटारा, हंसना। आपने सुना होगा, हास्य कविता सुना होगा, लाफिंग, जो हम हंसने के लिए हेल्थ बनाने के लिए बोलते हैं ना कि हंसना हमारे शरीर के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हंसना चाहिए। हंसने के लिए क्लब में भी लोग जाते हैं कि हंसने से हमारे शरीर में बहुत अच्छा रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं, मन मस्तिष्क अच्छा रहता है। ओके, नाउ स्टार्ट 6th चैप्टर, हंसी का पिटारा। ओके, तो हंसी का पिटारा, ये हास्य कविता हम सुनते हैं तो हंसी आती है। कोई हंसने वाला जोक होता है उसमें भी हंसी आती है, तो हमें हंसना भी चाहिए। हंसना तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही लाभदायक है। हमारे एक टॉनिक की तरह एक हमारे मुस्कान और हंसना है। अगर आपको कितना भी दर्द हो, थोड़े पे चेहरे पे स्माइली आ जाए तो वो सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं। तो उसी चैप्टर में हम देखेंगे हंसी का पिटारा। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। जीवन में हमारे क्या है, हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर क्या करता है, हास्य जीवन में दुख को भुलाकर हमारे जीवन में नई उमंग, है ना, नई उमंग भर देती है। क्या कर देता है, नई उमंग भर देता है। हास्य को, दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। और हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्या रहता है बच्चों, हम हंसने से हमारे स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए ऑलवेज लव करना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, है ना। दुख तो आता ही जाता रहता है, दुख का काम क्या है, आना और जाना, पर उसके साथ साथ बहुत सारा खुशियाँ भी तो लाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों में क्या है, किसी में बहुत ही ऐसे है कि हम दुख के दिन को ही पकड़ के बैठे रहते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। दुख आज आया है, कल तो नहीं रहेगा। आज अंधेरा है, कल उजाला होगा, ऐसा सोचकर हमें चलना चाहिए। आज हम सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, कल तो सफल हो सकते हैं ना। अगर हमने आज मेहनत नहीं की, सपोज डेट आज आपको एक आपके टीचर ने एक सवाल दिया कि रोहन आप इसको प्लस करके बताओ कि कितना हुआ, ठीक है, तो उसने कुछ नहीं किया या 4 लिख दिया, 3 लिखा, इतनी कुछ भी नहीं किया, है ना। तो क्या हुआ, आज नहीं आया तो कल फिर आएंगे आपके स्कूल में, फिर टीचर आपको वही रिपीट कराएंगे, तो फिर आपको वो 1 + 2 आ ही जाएगा। तो जब तक हमें सफलता नहीं मिले तब तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए और उसके दुख के पीछे नहीं देखना चाहिए कि हमें ये नहीं हुआ, और उसको लेट गोन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे की जानकारी रखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सब्जेक्ट पे अपने चैप्टर पे बात करेंगे। हंसी का पिटारा, हास्य के बारे में बता दिए कि आपके जीवन के लिए क्या है। तो आपके चैप्टर में है, टेक्स्ट बुक निकाल के देखेंगे तो 30 पेज नंबर में है आपका 6 चैप्टर हंसी का पिटारा। क्या है, बेटा देखना गेहूं, क्या है, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना आके खा जाए, गाय ना खा जाए। क्या है, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना, देखिए क्या है, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। ओके, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है, बेटा क्या बोला है, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। क्या बोले, तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तो आप टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें हम पिक्चर देखते हैं। हाँ, पिक्चर भी है हंसी का पिटारा। देखिए माँ और बेटे का है, तो इसमें क्या आपको पिक्चर दिखा रहा है कि लड़का बैठा हुआ है, माँ उसको बोल रही है बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। ओके, फिर वो क्या बोला है, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो, माँ बोलती है। फिर आपने तो गाय को हटाने के लिए बोला। लड़का क्या मम्मा से बोलता है कि आपने तो गाय को हटाने के लिए कहा था, यह तो गधा है ना, कि बोला ये तो गधा है। तो उसकी माँ सोच रही है कि अरे बेटा मैंने गाय को तो बोला था लेकिन गधा आ गया तो कोई भी
पड़ेगा, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, उसने अपनी माँ की आज्ञा का पालन की कि माँ ने उसको बोला था कि देखना बेटा गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय आके खा ना जाए। तो गाय की जगह पर गधा आके उसका गेहूँ खा रहा होता है, तो उसकी माँ फिर आके बोलती है अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और देख रहा है, उसे हटा भी नहीं रहा है। तो फिर लड़का क्या बोलता है, अरे माँ आपने तो बोला था कि गाय गेहूँ खाए तो हटाने के लिए, तो गधा खा रहा है। ओके, तो हंसी का पिटारा है, हा हा हा, हंसने का इसमें। ओके ठीक है, आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर आगे आएंगे। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जो दो दोस्त है वो हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे, यानी कि ग्रामर की। ओके, पहला दोस्त क्या बोलता है, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दीपक क्या करता है? दीपक मिठाई नहीं खाता है, तो इसमें दीपक क्या है आपको बताना है। ओके, दूसरा दोस्त मूर्ख, दूसरा दोस्त बोलता है मूर्ख। तीसरा है मालिक नौकर से तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक नौकर से क्या कहता है कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। ओके, नौकर थोड़ी देर बाद नौकर बोलता है, क्या बोलता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? थोड़ी ही देर में नौकर अपने मालिक से क्या बोलता है, मालिक बिल्ली दूध पी रही है रसोई घर में, क्या मैं उसे भगा दूं? तब वो जब तक मालिक के पास जाएगा, बोलने के लिए जाएगा, मालिक को ढूंढेगा, पूछेगा कि मैं भगा दूं, तब तक बिल्ली क्या करेगी, आपके किचन में जितना सारा दूध रखा हुआ है वो क्या करेगी, वो तो पी जाएगी। वो इंतजार थोड़ी ना करेगी कि मालिक का नौकर सर्वेंट जो आ रहा है मुझे भगाएगा तो मैं चली जाऊंगी, दूध नहीं पी, वो तो अपना काम कंटिन्यू चालू ही रखेगी और दूध पी जाएगी। ओके, तो फिर एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, दूसरा आदमी ये यही होता है, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहाँ खाओगे या घर ले जाओगे? दुकानदार ने तो तुरंत बोला, यहाँ खाओगे या घर ले जाओगे? तो फिर इसमें भी हंसी आ रही है आपको, हास्य हाँ का पिटारा है ना। रामू श्यामू को देखकर बोलता है, रामू श्यामू को देखकर, क्यों गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? क्यों गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू बोलता, मूर्ख हो गया है क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है। क्या बोलता है? मूर्ख हो गया है क्या? ये गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। वो क्या रामू बोलता है कि मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि गधा ले जाए। इससे क्या संबंधित हो रहा है कि उस लड़के को उसने अपने फ्रेंड को क्या बोला, बात को यही पलट दिया। तो ये हास्य कविता हो गया है ना। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। ओके, पत्रिका में जो चुटकुले खोज कर पढ़िएगा, है ना, तो निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढिए। निम्नलिखित शब्दों का हम विलोम शब्द लिखेंगे। इसमें आपका क्या है, विलोम शब्द सूखा, सुबह, मूर्ख और ये। तो चलिए हम देखते हैं जरा विलोम शब्द के तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 3rd से मैं बता रही हूँ विलोम शब्द पढ़ा हुआ में। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। बच्चों को क्या करना है, अपना चुटकुला सुनाना है और
उसे प्रोत्साहित करना है। ओके, और फिर आपको दूसरा है पत्रिका में चुटकुले खोज कर पढ़िए। चुटकुला क्या करना है, इस पत्रिका में से आपको चुटकुला खोज कर और पढ़ना है। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। पत्रिका में चुटकुले खोज कर पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित लिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। लिखिए, इसमें से ढूंढना है और आपको लिखना है। ओके, तो मैं आपको पिक्चर बना देती हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, हो गया। फिर यहाँ भी हम बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ओके, ये क्या है, 1 2 3 4 5। फिर हम देखेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या करना है, इसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ लिखना है सूखा। क्या लिखना, सूखा। हम क्या बना रहे हैं, विलोम शब्द करना है। यहाँ हम लिखेंगे सुबह। सुबह, क्या लिखा हमने, सुबह। ओके, मूर्ख। मूर्ख, क्या लिखा, मूर्ख। ओके, फिर लिखेंगे हम दोस्त। दोस्त। दिन। दिन। और 6 में आएगा गलत। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे रात, दुश्मन, है ना, बुद्धिमान, बुद्धिमान, गीला, शाम, और ये सही। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता रही हूँ कि बाय द वे अगर आपको दिखता नहीं है या कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो आवाज़ से सुन के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ओके, तो हम चैप्टर 6 के हंसी का पिटारा का विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये मैंने 2 फ्लावर के पंखुड़ियाँ बनाए, 2 पिक्चर बनाया है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, विलोम शब्द लिखा है। ओके, तो आपको इसमें से क्या करना है, ढूंढना है। ढूंढना है कि विलोम शब्द का राइट रॉन्ग है इसमें, तो आपको क्या बोलते हैं, राइट आंसर कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ क्या है, पहला देखेंगे हम सूखा, फिर देखेंगे सुबह, दोस्त, दिन, मूर्ख और गलत। ये क्या है आपका विलोम शब्द, और इसमें आंसर है। तो आपको इसमें से ढूंढ के यहाँ आंसर लिखना होगा कि किसके साथ कौन राइट होगा। ओके, फिर यहाँ क्या है, रात, दुश्मन, गीला, शाम, बुद्धिमान और सही। ओके, तो हम विलोम शब्द कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ, सूखा। ठीक, तो सूखा का क्या होगा, आपको इसमें ढूंढना है। सूखा का क्या होगा, दुश्मन
गीला, तो राइट होगा यहाँ। क्या लिखेंगे? यस, गीला। सूखा का क्या होगा बच्चों? गीला। ये क्या है आपका? अपोजिट नेम। इंग्लिश में आप अपोजिट बोलते हैं, जैसे कि ड्राई, है ना, और ये नाइट, डे, अप, डाउन, उसी तरह से कम, गो, इसी तरह से आपका हिंदी में आता है विलोम शब्द, जिसे विरोधार्थी शब्द भी बोलते हैं। ओके, तो सूखा का क्या लिखा हमने? गीला। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सुबह। सुबह का क्या आएगा बच्चों? आप ढूंढ के बता सकते हैं उसमें से, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, सुबह का क्या आएगा? बुद्धिमान, नो। दुश्मन, नो। तो क्या आएगा सुबह का? शाम। राइट, क्या? शाम। आप लिख लेंगे शाम। फिर दोस्त। दोस्त, दोस्त का क्या आएगा? रात, शाम, नो। तो फिर क्या आएगा? दुश्मन। इसमें से हम ढूंढ के लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? दुश्मन। ओके, बस। और फिर दिन। दिन का क्या आएगा बेटा? दिन का क्या आएगा? रात। दिन का अपोजिट क्या होता है? रात। तो ये रात, यहाँ का हम रात लिखेंगे। मूर्ख। मूर्ख का क्या होगा? शाम, गीला, नो, सही, नो। तो क्या होगा? मूर्ख का होगा बुद्धिमान। क्या लिखेंगे? मूर्ख का बुद्धिमान। मूर्ख का हम लिखेंगे बुद्धिमान। मान। फिर लास्ट आ जाएंगे गलत। गलत का क्या लिखेंगे हम? गलत। गलत का क्या होगा? शाम होगा? नहीं। तो गलत का क्या लिखेंगे? सही। राइट या रॉन्ग? सही। तो आपको इतना समझ में आ गया कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सूखा का गीला, सुबह का शाम, दोस्त का दुश्मन, दिन का रात, दिन का रात, मूर्ख का बुद्धिमान और गलत का सही। विलोम शब्द देखेंगे। सूखा का गीला, सुबह का शाम, दोस्त का दुश्मन, दिन का रात, मूर्ख का बुद्धिमान और गलत का सही। ये आपका विलोम शब्द हो गया। तो हम इसको इतना तो पढ़ लिए कि ये कैसे हम करते हैं। फिर इसी में देखिए आप 37 पेज में उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जो हमने ये विलोम शब्द लिखा है, इसके आधार पर क्या बनाना है बच्चों? हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने सोचा। अब मैं इरेज कर दूँ इसको। वाक्य हम कैसे बनाएंगे जरा देख लेंगे। वाक्य हम बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है? उपयुक्त विलोम शब्दों को शब्दों को विलोम शब्दों पर आधारित क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे, है ना। हम बहुत मिस कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये भी नहीं समझ में आता है
वाक्य लिखा है तो वाक्य बनाना है। तो आपको मैं ये डिटेल में बता देती हूँ कि अगर वाक्य पूछा जाता है तो वाक्य में लिखना होता है। तो ऐसा नहीं, आप वाक्य उसके हिसाब से भी उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। तो हम पहला आपको बना के एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे वाक्य बनाना होता है। मैंने, देखिए, मैंने सोचा, क्या, मैंने सोचा उत्तर सही होगा। ओके, लेकिन वह गलत है। लेकिन वह गलत मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बता रही हूँ आपको कि मैंने, यहाँ देखेंगे, मैंने सोचा उत्तर सही होगा बट लेकिन वह गलत था। तो यहाँ क्या है, वाक्य में हमने विलोम शब्द में क्या देखा था, सही था ना, तो अंडरलाइन करेंगे। फिर उसका सही का क्या होता है, गलत, सही का गलत। तो हम इसी से रिलेटेड आपको वाक्य बनाएंगे। मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। लेकिन क्या था, वह गलत था। इसी तरह से हम सभी क्या बोलते हैं, वाक्य बनाएंगे। ओके, इसी तरह से सभी वाक्य बनाना होगा। तो पहले विलोम शब्द लिख के ये आधारित वाक्य पर देखिए, मैं इरेज कर देती हूँ इसे भी, ताकि इधर मैं लिख सकूं और आपको समझ में आ जाए। उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य है ना। तो हम दूसरा बनाएंगे, क्या था, अब गलत सही का हो गया। अब सुबह और शाम, मैंने सोचा सतीश, क्या लिखेंगे, मैंने सोचा, दूसरा मैंने सोचा, है ना, राम, क्या आएगा, राम सुबह में आएगा, राम सुबह में आएगा। लेकिन क्या किया वो, उसने क्या सोचा था कि राम सुबह में आएगा, लेकिन वह शाम को आया। लेकिन वह क्या आया है, शाम को आया, शाम को आया। ओके, ये आया है ना। मैंने सोचा राम सुबह में आएगा लेकिन वह शाम को आया। फिर मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है। तीसरा देखेंगे, मैं समझ रहा था कि अनिल मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है।
लेकिन वह दुश्मन निकला, है ना। क्या हुआ? लेकिन वह दुश्मन निकला, लेकिन वह दुश्मन निकला। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सब वाक्य बनाना है। तो दूसरा हम देखेंगे कि लोग भोलू को मूर्ख समझते हैं। लोग क्या कहते हैं? यहाँ 4th नंबर में देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4th नंबर में, लोग भोलू को मूर्ख समझते हैं। लोग भोलू को मूर्ख समझते थे, लेकिन वह बुद्धिमान निकला। लेकिन वह मान निकला। ओके, लेकिन वह बुद्धिमान निकला। फिर नेक्स्ट देखेंगे, सूर्योदय होने से दिन होता है। सूर्योदय होने से दिन होता है। सूर्योदय होने से दिन होता है। होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। और सूर्यास्त होने से रात। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया ना। सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। सूर्यास्त होने से रात। और लास्ट आएगा आपका, मैंने सोचा मेरा पजामा सूखा होगा लेकिन वह गीला है। मैंने सोचा मेरा पजामा गीला होगा। मैंने सोचा मेरा पैजामा गीला होगा। इरेज कर देती हूँ यहाँ। गीला होगा, यहाँ लिख देते हैं, इससे ऊपर लिख देते हैं। हाँ, मैंने सोचा मेरा पैजामा गीला होगा लेकिन वह सूखा था। क्या था? लेकिन वह सूखा था। ओके, अब आपको समझ में आ गया ना कि वाक्य कैसे बनाते हैं। तो वाक्य लिखने के लिए आएगा तो उसके जो शब्दार्थ होता है उसी से प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। और विलोम शब्द लिखने के लिए आएगा तो विलोम शब्द लिखते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर फिर मैं आपको इसमें और विलोम शब्द के बारे में बताऊंगी।
हंसाते रहिए, खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए और गाते रहिए। ओके, इसी हंसी का पिटारा के साथ आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हरि ओम, हैव अ नाइस डे।